नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम क्राइम कवरेज। आज क्राइम कवरेज में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे कुख्यात ड्रग्स माफिया की और उसके बेटे की। दुनिया के सबसे कुख्यात ड्रग्स माफिया एल चापो का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। इसकी वजह है उसका बेटा ओविडियो गुज़मैन लोपेज उर्फ द माउस। आपको बता दें कि गुज़मैन लोपेज को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिता के जेल जाने के बाद से उसने गिरोह की कमान अपने हाथों में ले ली थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद कुलियाकान शहर में दंगे हो रहे हैं। साल 2021 में एल चापो की पत्नी एमा कोरेनेल को भी अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया था। पत्नी से लेकर बेटे तक की गिरफ्तारी की जड़ें एल चापो से जुड़ी हुई हैं। वहीं एल चापो जो औरतों का नशा करता था, जो मासूम बच्चियों से रेप को अपना विटामिन बताता था और जिसके बेटे की गिरफ्तारी के बाद मैक्सिको का एक पूरा शहर जल रहा है। 4 अप्रैल 1957 को उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको के सिनालोआ प्रांत के एक बेहद गरीब परिवार में जिया क्वीन नाम के बच्चे का जन्म हुआ था। ये गरीब बच्चा ड्रग्स लॉर्ड एल चापो के नाम से पूरी दुनिया में कुख्यात हुआ, जिसकी कुल संपत्ति एक वक्त पर $1 अरब से अधिक थी। साल 2009 में प्रतिष्ठित फोर्ब्स मैगजीन ने उसका नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में 701वें स्थान पर शामिल किया था। एल चापो के पिता उसे बहुत मारते पीटते थे, जो उसके ड्रग्स तस्करी के धंधे में आने की वजह बना। कुल 5 फुट 6 इंच लंबा एल चापो गांजा उगाने में अपने पिता की मदद करता था। धीरे धीरे वो मैक्सिको के नए नए ड्रग्स माफिया हेक्टर लुइस पाल्मा सलाजार के संपर्क में आया और यहाँ से उसकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। एल चापो ड्रग्स को सिनालोआ से अमेरिका स्मगल करता था। 1988 में उसने अपना खुद का कार्टेल बनाया। आगे चलकर वो सिनालोआ कार्टेल का मुखिया बन गया। सिनालोआ कार्टेल को दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग तस्कर गिरोह में से एक माना जाता है। इसका नेटवर्क अमेरिका से लेकर यूरोप तक फैला हुआ है। एल चापो की खासियत उसकी सुरंगें थीं, जिसका इस्तेमाल वो तस्करी के लिए करता था। 4 दशक तक इसका इस्तेमाल स्मगलिंग के लिए करता रहा। पकड़ा जाता तो इन्हीं सुरंगों के रास्ते से वो भाग निकलता। जेल भी एल चापो को अपनी कैद में करने में सक्षम नहीं थी। साल 2001 में उसने 78 लोगों को पैसे देकर जेल में सुरंग खुदवाई और फरार हो गया। जुलाई 2015 में वो अपने सेल के भीतर 1 मील लंबी सुरंग खोदकर फरार हो गया था। एल चापो ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि वो महिलाओं का नशा करता है। उससे पूछा गया कि आपको किस चीज़ की लत है, तो उसने जवाब दिया, मुझे सिर्फ महिलाओं की लत है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि एल चापो ने 4 शादियां की और उसकी पहली शादी 1977 में हुई थी। कुख्यात ड्रग्स माफिया के आपराधिक रिकॉर्ड में मासूम लड़कियों से रेप जैसे घिनौने जुर्म भी शामिल हैं। एल चापो के साथी रहे एलेक्स बताते हैं कि वो नाबालिग लड़कियों के साथ रेप को अपने लिए विटामिन बताता था। कॉमरेड मारिया नाम की एक महिला उसे लड़कियों की सप्लाई करती थी, जिसके लिए वो 3 लाख रुपए तक चुकाता था। 8 जनवरी 2016 को उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको के लॉस मॉचिस में पकड़े जाने के बाद एल चापो ने पुलिस को धमकी देते हुए कहा, तुम सारे मारे जाओगे। एल चापो ना सिर्फ बदनाम और अमीर था, बल्कि देश की राजनीति में भी उसकी अच्छी पकड़ थी। उसकी ताकत का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना प्रतिबंधों के बीच मैक्सिको के राष्ट्रपति एड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडर एल चापो की मां से मिलने उसके घर पहुंचे थे। राष्ट्रपति का उसकी मां से हाथ मिलाते हुए एक वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। वीडियो में एल चापो के परिवार के प्रतिनिधि जोस लुइस राष्ट्रपति के कंधे पर हाथ रखे हुए थे। पहले पत्नी और अब एल चापो का बेटा भी जेल में है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद से मैक्सिको में आगजनी और बवाल हो रहा है। अभी के लिए इस रिपोर्ट पर बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते नई क्राइम कवरेज के साथ। जय हिंद।